आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महाजबीन अल्मास। पहले 1 अप्रैल देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के पंचायत चुनाव में पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का काम आज से शुरू होगा। प्रधानमंत्री आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का लोकार्पण करेंगे और उत्तर भारत से आ रही हवाओं के कारण प्रदेश के अधिकांश जिलों में पड़ने लगी है तेज सर्दी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का काम आज 13 दिसंबर से शुरू होगा। पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन का ये कार्य 20 दिसंबर तक जारी रहेगा, जबकि तीसरे चरण के लिए 6 जनवरी से नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि 3 चरणों में कराए जा रहे इन चुनावों के लिए सभी तैयारियां समय से पहले सुनिश्चित की जाएं, ताकि इन चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराया जा सके। आयोग ने ये निर्देश दिए हैं कि किसी भी ऐसे अधिकारी कर्मचारी को उस ब्लॉक में मतदान अधिकारी नहीं बनाया जा सकेगा जहां का वह मूल निवासी है। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी को अपने नाम, नामांकन पत्र के साथ पंचायत की समस्त देनदारियों की अदायगी का प्रमाण पत्र निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग BS जामोद ने बताया कि नामांकन प्रस्तुत करने वालों को अदायगी प्रमाण पत्र निर्वाचन की घोषणा के पूर्व के वित्तीय वर्ष तक का प्रस्तुत करना होगा। राज्य में 6 और 28 जनवरी तथा 16 फरवरी को पंचायत चुनावों के लिए मतदान कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी दोपहर करीब 1 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और वहां पूजा अर्चना करेंगे। इस कार्यक्रम को देश भर में लाइव दिखाया जाएगा। इसमें 3000 से अधिक साधु संत और गणमान्य व्यक्ति हिस्सा लेंगे। श्री मोदी काल भैरव मंदिर जाएंगे और शाम को गंगा आरती में शामिल होंगे। श्री काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का निर्माण कार्य 3 अरब 39 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। यह परियोजना 5 लाख वर्ग फुट के व्यापक क्षेत्र में फैली हुई है। इससे पहले ये परिसर मात्र 3000 वर्ग फुट में था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल से प्रस्थान कर वाराणसी पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बैठक और गंगा आरती में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल 14 दिसंबर को वाराणसी में प्रधानमंत्री श्री मोदी की उपस्थिति में आमंत्रित राज्यों के मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में सम्मिलित होंगे। कॉन्क्लेव में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों के नवाचारों से अवगत कराएंगे। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों पर प्रेजेंटेशन देंगे। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के नवीन पदस्थापना आदेश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में खंडवा कलेक्टर अनय द्विवेदी को प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण लिमिटेड कंपनी जबलपुर, अनूपपुर कुमार सिंह अपर कलेक्टर भू अभिलेख एवं बंदोबस्त ग्वालियर तथा संयुक्त परिवहन आयुक्त ग्वालियर को कलेक्टर खंडवा पदस्थ किया है। सतना कलेक्टर अजय कटेसरिया को उप सचिव मध्य प्रदेश शासन तथा अनुराग वर्मा उप सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन को कलेक्टर सतना पदस्थ किया है। कलेक्टर छतरपुर शैलेंद्र सिंह को उप सचिव मध्य प्रदेश शासन तथा संदीप GR आयुक्त नगर पालिका निगम जबलपुर को कलेक्टर छतरपुर पदस्थ किया है। राज्य शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक योगेश चौधरी को मुख्यमंत्री का विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी पदस्थ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने गरीबों को लाभ पहुंचाने और जमाकर्ताओं में विश्वास पैदा करने के लिए पिछले 7 वर्षों में वित्तीय प्रणाली का विस्तार किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में गारंटी शुदा भुगतान कार्यक्रम में कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा जमाकर्ताओं के हितों को प्राथमिकता दी है। इसलिए किसी भी बैंक के वित्तीय संकट की स्थिति में जमा बीमा राशि 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई है, जिसके तहत पिछले कुछ दिनों में 1 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को उनकी राशि लौटाई गई है। इस दौरान उन्हें 1300 करोड़ रुपए वापस किए गए हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। शिक्षा के क्षेत्र में दतिया का निरंतर आगे बढ़ रहा है। अब दतिया की पहचान एजुकेशन हब के रूप में बनती जा रही है। दतिया में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, वेटनरी एवं फिशरीज कॉलेज के साथ ही पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू हो रहा है। ये जानकारी गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने लाला के ताल के पास 1 करोड़ 50 लाख की लागत से बनने वाले स्मार्ट सिटी पार्क के कार्यक्रम में दी। उन्होंने मिनी स्मार्ट सिटी योजना में 80 लाख की लागत से निर्मित खेड़ापति हनुमान मंदिर, लाला के ताल से हाईवे रोड एवं पेपर ब्लॉक का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि दतिया में 7 करोड़ की लागत से विधि महाविद्यालय का भवन बनेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार के खिलाफ आज एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन की शुरुआत की जाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम पूर्ण तरीके से लागू करना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस हेल्पलाइन की शुरुआत कर रहा है। यह कानून अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए लाया गया था। यह हेल्पलाइन 24 घंटे टोल फ्री नंबर 14566 पर उपलब्ध रहेगी। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने तिरुपति, शिरडी, जम्मू एवं देहरादून के लिए इंदौर से हवाई सेवा प्रारंभ करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों से इंदौर को कई प्रमुख शहरों से हवाई सेवाओं के माध्यम से जोड़ा गया है। इंदौर से दुबई के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट सेवा प्रारंभ की जा चुकी है। इंदौर से धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के लिए हवाई सेवा प्रारंभ करने से जहां मालवा अंचल के लोगों की मांग पूरी होगी, वहीं हवाई आवागमन बढ़ने से व्यापारियों को भी इसका लाभ होगा। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं के कारण प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में तेज सर्दी पड़ने लगी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के ग्वालियर में सबसे ज्यादा ठंड पड़ी, जहां तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। नौगांव, उमरिया, पचमढ़ी, खजुराहो, दतिया, रीवा, रायसेन, दमोह, सतना भी तेज सर्दी की चपेट में रहे। राजधानी भोपाल में न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के 16 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया था। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी 48 घंटों में इसी तरह की सर्दी पड़ने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले में आज पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। इसी के साथ जिला और 4 जनपद पंचायतों के सदस्यों और 309 ग्राम पंचायतों के सरपंच और पंच पद के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। खरगोन जिले के सनावद में कल देर रात अज्ञात बाइक सवार 2 बदमाशों ने आभूषण बनाने वाले कारीगर को गोली मारकर सोने के जेवर का बैग लूटकर फरार हो गए। मंदसौर के भानपुरा थाना क्षेत्र के भैंसोदा मंडी में एक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने हथियारों के साथ हमला कर दिया। घटना में घायल एक व्यक्ति की कोटा राजस्थान में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। कटनी के आयुध निर्माणी स्टेट परिसर में ईस्टलैंड स्थित कम्युनिटी हॉल में आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर आज से 19 दिसंबर तक सार्वजनिक रक्षा उत्पाद प्रदर्शनी एवं भव्य गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के पंचायत चुनाव में पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का काम आज से शुरू होगा। प्रधानमंत्री आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का लोकार्पण करेंगे और उत्तर भारत से आ रही हवाओं के कारण प्रदेश के अधिकांश जिलों में पड़ने लगी है तेज सर्दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।